चलो देखो, तो आज हम लोग, ये है हमारा लेक्चर नंबर, वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके, लेक्चर नंबर है 25। यस ना, यही है ना? यस सर। यस सर। लेक्चर नंबर 25, सब्जेक्ट KEE 201 और यूनिट हमारा स्टार्ट हो रहा है 4। बेसिकली इसमें मशीन्स के बारे में बात है, बहुत ही ब्रीफ आइडिया है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्चुअल व्यू दिखा करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले में आता है डीसी मशीन्स, और मशीन्स में भी क्या आता है, जनरेटर एंड मोटर, जनरेटर एंड मोटर। दूसरा आएगा आपका सिंक्रोनस, उसमें भी मोटर और जनरेटर, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटर। फिर आपका आएगा इंडक्शन मशीन, इसमें आएगा 3 फेज, सिंगल फेज। क्लियर? तो देखो, अभी हम लोग बात करते हैं डीसी मशीन्स में। तो कुछ बेसिक्स रूल्स हैं बेसिक रूल पर एक बार समझ लो। देखो, सबसे पहले आता है कॉर्क स्क्रू रूल, ये वाला। अभी आपको क्या करना है, मान लो आप हमें एक मतलब कील लेके आते हो, और कील को अगर आप कहीं भी फिक्स कर रहे हो, ठीक है, अगर इनटू द पेपर कर रहे हो तो डायरेक्शन इस तरीके से होगा, अंदर की तरफ जाएगा, और अगर कील को बाहर निकाल रहे हो तो वो आउट ऑफ द पेपर आएगा, मतलब बाहर निकलेगा, उस प्लेन जो है उस प्लेन से बाहर की तरफ आएगा। कभी कील निकाल के देखा है ना? यस सर। देखो, तो मैं ये बोल रहा हूं, मैंने क्या ले लिया, ये मैंने स्क्रू ले लिया, और अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको इंसर्ट कराना चाह रहा हूं। तो ये जो इसका डायरेक्शन है वो इस तरीके से, ठीक है। मतलब मैंने ये बोल दिया कि करंट की डायरेक्शन इस तरीके से आ रही है, इनवर्ड, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, या आप ऐसे समझ सकते हैं कोई भी प्लेन है इनटू द प्लेन। क्लियर? तो ये उसमें इस तरीके से घुमाना पड़ रहा है हमको, इस तरीके से। तो ये है मेरा क्लॉकवाइज, ये मेरा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है मेरी इस तरीके से, ओके, और करंट की डायरेक्शन है मेरी इस तरीके से। क्लियर? यस सर। यस सर। देखो, अगर मैं करंट की डायरेक्शन इस तरीके से लेता तो ये हो जाती मेरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाता। तो करंट की डायरेक्शन किस तरीके से होती? ऊपर ऊपर ऊपर। इसका ऊपर मतलब से। ये है कि यहाँ पे मेरा स्क्रू जो है वो इनटू है, इनटू प्लेन, और यहाँ पे मेरा जो स्क्रू है आउटवर्ड प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर? तो देखो, इस इनटू द प्लेन को मैं बोल देता हूं, इस इनटू द प्लेन को मैं डिनोट कर देता हूं किसी चीज से। क्लियर है? यस सर। ओके, आउट ऑफ द प्लेन को मैं डिनोट कर लेता हूं इससे।
ठीक है, इसका नाम है क्रॉस और इसका नाम है डॉट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आगे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहीं पे बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कोई चीज अगर मेरे इनटू द जा रही है तो उसको मैं क्रॉस से डिनोट कर देता हूँ, और आउट ऑफ द प्लेन आ रही है तो डॉट से। ऐसे समझ लो कि जैसे बुलेट आ रही है मेरी तरफ तो आउट ऑफ द प्लेन से आ रही होगी, और अगर मैं किसी की तरफ एरो मार रहा हूं, ठीक है, तो वो उसकी तरफ क्रॉस करके जा रहा होगा। तो देखो, सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है और इसको अपनी कॉपी में मेंटेन करना है। ठीक है, कि कॉर्कस्क्रू रूल है क्या। अब देखो इसका, देखो तो आपको क्या बताया गया है, होल्ड द कॉर्क in your right hand and rotate it in clockwise direction such that it advances in the direction of current। मतलब वो की तरफ बढ़ता जाए, इस तरीके से आपको करना है कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी और करंट की डायरेक्शन मैंने अभी इसमें एज्यूम की है। ठीक है, तो ये जो देगा आपका, जो हैंड का रोटेशन देगा ना, ये वाला हैंड रोटेशन, तो जो देगा वो देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है ना, पीछे हमने देखो पढ़ चुके, अच्छी तरीके से देख चुके हैं ना इसको, ये वाला। सर यस। क्लियर, ओके। यस सर। चलो देखो, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये। आई होप ये 12th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, लेकिन मेरा यहाँ पे फंडा ये है कि आपको ये पढ़ा के चलना चाहिए। तो देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये देखो आपने क्या किया, यहाँ पे एक आपने परमानेंट मैग्नेट रखी है, जिसका यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल यहाँ पे माना, और ये परमानेंट मैग्नेट दूसरी रखी, ठीक है, और उसका साउथ पोल यहाँ पे आया। तो ऑब्वियस सी बात है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा कि नहीं। यस सर। यस सर। एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, एक यहां पर कोई भी कॉइल रख दी, ये है मेरी कॉइल, और कॉइल में करंट की डायरेक्शन है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। ठीक है, तो मैं मेरे लेफ्ट हैंड को कैसे रखना है, इस तरीके से कि मेरा थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर आपस में 90 डिग्री हो। तो ये देखो, इन तीनों में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री है सब के सब। तो अगर ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मेरे करंट की डायरेक्शन है, तो ये क्या बता रहा है मेरे को, फोर्स की डायरेक्शन। डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। नो सर। नो सर। नो सर। ओके देन, तो देखो यही चीज, इसी चीज को मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया है। देखो देखो, ये क्या लेफ्ट हैंड रूल का यूज क्या है, फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए। कहां पर, करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो ये जो ये जो कंडक्टर था या कॉइल जिसको मैंने बोला, उसमें करंट तो फ्लो हो ही रहा था। ठीक है, तो मेरा लेफ्ट हैंड इसका यूज क्या है, पर्पस है इसका ये, कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना हो, देन आई यूज्ड लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, चलो तो देखो, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब इस तरीके से रखे जाने चाहिए कि वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए एक दूसरे से। विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो देखो मिडिल फिंगर यहाँ पे मेरे को क्या बता रही थी, करंट, फोर फिंगर बता रही थी मैग्नेटिक फील्ड, और ये बता रहा है मेरा फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। इसको हम लोग ने तो एबीसी करके किया था, एबीसी ऑन द ट्री, है ना, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, कुछ भी बोल देते थे, ये आपस में इंटरचेंज भी हो जाती थी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को नॉर्मली पढ़ लो।
ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. देखो अभी बात करते हैं तीसरे की। ये है मेरा लेफ्ट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो ये वाला जो था ना, एक सेकंड, ये यूज किया जाता है मोटर्स में। ठीक है, मोटर्स में यूज किया जाता है। दिख रहा है आप लोगों को मोटर्स लिखा हुआ कहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Corner. ठीक है, देखो अभी हम लोग बात करते हैं इसकी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो देखो अभी क्या करना है, राइट हैंड को हमको इस तरीके से प्लेस करना है कि ये मेरा फोर्स दिखाएगा, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, ये मेरा करंट का फ्लो दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन, और आपस में ये क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। ठीक है, इस तरीके से प्लेस करना है कि ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, कंप्यूटर में लगाऊंगा ना, आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट ही नहीं होता है, डाउनलोड करना है। देखो इसमें क्या करना है हमको, सबको राइट एंगल्स पे रखना है। फोर फिंगर क्या बता रही है मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड। थंब रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, बहुत लोग को तो ये भी नहीं मिलता है, मैं तो दो और वैरायटी मिडिल फिंगर क्या कर रही है मेरे को, उत्तम म्यूट कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. देखो ये यूज किया जाता है जेनरेटर्स में। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मोटर्स में यूज करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है मोटर्स में, और राइट हैंड रूल यूज किया जाता है जेनरेटर में। क्लियर? चलो ये आ गया मेरा फोर्थ, लेंज लॉ। अभी तक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पढ़ रखा है ना, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Yes, sir. इंडक्शन। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. उसी का नेक्स्ट वर्जन है। ठीक है, अलग साइंटिस्ट ने दे रखा है। इसमें क्या कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ना, किसके द्वारा इंड्यूस ईएमएफ होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। किसी भी करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस एक इंड्यूस ईएमएफ हो जाता था। तो वो उस तरीके से काम करेगा कि उसका जो रेस्पॉन्स है ना, वो इस तरीके से काम करेगा कि अपोज करेगा एक्शन को। बेसिकली ये है कि जिस जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है ना, जिस वजह से इंड्यूस ईएमएफ बना है, उस चीज को अपोज करेगा। ठीक है, क्लियर? तो देखो ई क्या बना था, एन डी फाइव बाई डी टी। ये किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट की वजह से। तो यहां पे ये जो सिंबल दिखा रखा है, ये सिंबल दिखा रखा है टू सेटिस्फाई लेंज लॉ। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, देखो sir. इन सब चीजों के बारे में ना विजुअल हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर में, कि कैसे काम कर रहा है लेंज लॉ। ठीक है, तो चलो अभी थोड़ी देर के लिए ये रखो कि इस तरीके से काम करता है, और इसको मेंटेन करना कॉपी में। तो देखो जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर? तो जनरेटर का काम ये है, जनरेटर को मैं जी बोल देता हूं। यहाँ पे आपका मैकेनिकल इनपुट आएगा, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल
आउटपुट मिलने लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं मोटर्स की तो उसमें क्या होगा? इसका अपोजिट। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इनपुट देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। चलो देखो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पहला है आपका कंडक्टर, दूसरा आपको मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा इनके बीच में रिलेशन, इनके बीच में मैकेनिज्म सेटअप कराना पड़ता है। ठीक है, चलो तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने क्या किया, नॉर्थ एंड साउथ दो मैग्नेट रख लिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया है। क्लियर? उसके बीच में हमने ये कॉइल रखी है, ये इसका ये कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल। और ये हमने दे रखी है सप्लाई, ये क्या है मेरा सोर्स। क्लियर हुआ? इस करंट कैरिंग वायर में कहां से करंट आएगा, उसके लिए मेरे को सप्लाई देनी पड़ेगी, तो मैंने यहां से सप्लाई दे दी। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसको मैंने कहां रख रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस, इस कॉइल के अक्रॉस एक वोल्टेज सेटअप होगा कि नहीं होगा? यस सर। 12th में पढ़ के आए होंगे ना, तो किया Yes, होगा sir. एक्सपेरिमेंट। यस सर। देखो यस सर। देखो इसको, ये है आपका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी के लिए इतना रखो। देखो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हमारा काम करता है और ये इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहता है कि व्हेनेवर अ कंडक्टर इज मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब ये समझ लो कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है और घुमाया जा रहा है उसको किसी भी तरीके से, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड and the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux. जो E है वो directly proportional है rate of change of flux. ठीक है, अब जैसे ही आपका EMF प्रोड्यूस हो गया है तो ये क्या करेगा, एक करंट को फ्लो कराएगा और ये करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि इसकी फ्लक्स की वजह से हुआ है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो इसी को कम करने की कोशिश करेगा। दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ। देखो दोबारा से समझो, मेरा जनरेटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में। ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो उसकी वजह से एक करंट फ्लो होगा। दिस इज द फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा है। अभी अगर लेंज लॉ को सेटिस्फाई कराना हो तो जो करंट मेरा अभी यहाँ पे क्या करंट इंड्यूस हुआ है ना, करंट उसकी वजह से आया, ईएमएफ की वजह से, तो ये करंट क्या करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा टू सेटिस्फाई द लेंज लॉ। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो ये है इसका कट व्यू। कोई कट व्यू दिखाएगा नहीं आपको क्योंकि मशीन को थोड़ी खोल के दिखा देगा या कोई काट के दिखा देगा, तो इसको मैं थोड़ा सा भी दिखा देता हूं। देखो ये मेरा हुक है तो उठाने के लिए, ये स्टेटर फ्रेम है, यहाँ पे कहीं यहाँ ये मेरा, इसको मैं बोलता हूं आर्मेचर। ठीक है, ये मेरा शाफ्ट होती है, ये वाली, ये मेरी शाफ्ट है। ठीक है, यहाँ ब्रश लगे रहते हैं और इसका आगे वाला दिखाता हूं मैं आपको। तो जो आउटर वाला फ्रेम होता है ना, उसी को मैं बोलता हूं योक। तो थोड़ी देर में ये मैं योक बोलूंगा, मैंने सिर्फ बेसिकली इस योक को समझाने के लिए रखा हुआ है इस डायग्राम को कि योक क्या है। तो योक क्या है, आउटर फ्रेम ऑफ द डिवाइस या आउटर फ्रेम ऑफ द मशीन। क्लियर? तो योक को समझाने के लिए डायग्राम दिया गया है। तो योक क्या है, आउटर फ्रेम ऑफ मशीन। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो देखो ये इस तरीके से है,
तो देखो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से देखना। देखो बहुत सारा चीज आ गया। देखो ये मैं जो डार्कन कर रहा हूँ ना, इसको तब समझना पहले बस। ये क्या है? मैग्नेट। देखो ये बोलते हैं बच्चे, इस वाले पार्ट को बोलता हूं मैं पोल। क्या है ये? पोल है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इस तरीके से जो बना हुआ है, इस तरीके से, इसको मैं बोलता हूं पोल शू। ये वाला जो इस तरीके से बना हुआ है ना, ये वाला पोर्शन, Yes, sir. ये वाला, ये है मेरा पोल शू। इसको मैं बोलता हूं पोल शू, ठीक है। तो इसके ऊपर जो मैंने वाइंडिंग लपेट रखी है, इसके ऊपर मैंने वाइंडिंग लपेट रखी है, ये वाली, इस तरीके से। देखो ये मैंने Yes, लिया, sir. और ये इस तरीके से मैं बना लेता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, वाइंडिंग को लपेट रखा है। तो ये मेरी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? क्लियर हुआ? यस सर। देखो Yes, अब sir. ये बताओ, इसमें कितने पोल कोर हैं? इस डायग्राम में कितने पोल कोर हैं? 4 Four. 4 4। बढ़िया। Four. तो देखो इसका नीचे Four. वाला जो पार्ट होता है उसका वो है पोल शू। हम लोग कल भी बात करेंगे इस पे। ये पोल शू है, पोल शू का कुछ काम होता है स्पेसिफिक। ये मेरा पोल है ना, पोल कोर है, इसमें पोल शू नीचे वाला एरिया है। इसके ऊपर हमें एक वाइंडिंग लपेटनी होती है, उसका वाइंडिंग का नाम होता है फील्ड वाइंडिंग। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ओके। देखो ये आप समझना, ये वाला, जितने इसमें ये ट्रेन के से डब्बे बने हुए हैं ना, ये वाले, Yeah. इसको मैं बोलता हूं बच्चे कम्यूटेटर। क्या बोलता हूं इसको मैं? Commutator. कम्यूटेटर। Commutator. कम्यूटेटर का एक स्पेशल फंक्शन है, उसको हम लोग कल वाले लेक्चर में अच्छे से समझते हैं, है ना। इसके पार्ट्स में हम लोग अच्छे से लेक्चर लेके आएंगे ना। देखो अभी योग कहां पे होना चाहिए? ये जो आउटर फ्रेम है वो है मेरा योग, Yoke. ठीक है। अब देखना इसके पास ये पार्ट लगे हुए हैं, 1 2 3 4, इनको मैं बोलता हूं ब्रश, ठीक है। इनको मैं बोलता हूं ब्रश, ठीक है। और इस डायग्राम में से कुछ देखने की आपको भी जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं। देखो अगर आपको डीसी जनरेटर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपको क्या चाहिएगा? फील्ड सिस्टम, ठीक है। मतलब फील्ड वाइंडिंग बनाने के लिए जो मैंने लपेटा था ना, एक चाहिए आपको फील्ड सिस्टम, एक चाहिए आपको आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर पर लपेटने के लिए वाइंडिंग चाहिए, एक कम्यूटेटर चाहिए और ब्रशेस चाहिए। क्लियर? यस और नो? Yes. Yes, sir. देखो इस डायग्राम में देखो, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मेरी है फील्ड वाइंडिंग, ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग, ये है आपके पोल्स। बाहर वाला हो गया आपका आउटर फ्रेम, क्या हो गया? योक। ये हो गए पोल, ठीक है। ये क्या हो गया? खांचे वाले, ये खांचे खांचे जिसमें बने रखे हैं, ये वाला Commutator. कम्यूटेटर। Commutator, sir. अच्छा जी, आर्मेचर। कम्यूटेटर तो ये है ना बच्चे, ये वाला,
Yes, sir. कम्यूटेटर ये है, यस सर। ठीक है भाई। बाइंडिंग को प्लेस करेंगे ना, तो प्लेस करने के लिए आर्मेचर है वो, ठीक है। यहाँ पे आपने सप्लाई दे रखी है। क्लियर हो गया? ये डायग्राम थोड़ा थोड़ा सा उसमें से बहुत ज्यादा हौच पौच हो रहा था, तो आपको ये वाला पढ़ना है, सिंपल डायग्राम। अच्छा, इसमें से पोल शू तो दिख रहे होंगे, ये वाला पोल शू है इसका, पोल शू दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो आर्मेचर बाइंडिंग में और फील्ड ये पोल शू के बीच में कुछ गैप बच रहा है, दिख रहा है? ये गैप थोड़ा बचा हुआ है, ये वाला। यस सर। Yes, sir. इसको हम बोलते हैं एयर गैप। जो थोड़ा सा हम गैप दे देते हैं, एयर गैप बोलते हैं इसको। विशेषकर इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी है ना, थोड़ा सा दिमाग से पढ़ लेना, ठीक है। ये एयर गैप बच रहा है, देखो ये है इसका एग्जैक्ट। ये मैंने मशीन रख रखी है, तो अब ये बताओ योक कहाँ पे दिख रहा होगा आपको? योक है कि नहीं है इसमें? सबसे Yes. ऊपरी Yes, sir. है। तो ये है Outer मेरा योक, Yo. और ये है मेरी वाइंडिंग। Winding. कौन सी? फील्ड बाइंडिंग। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। फील्ड बाइंडिंग। ठीक है, ये है मेरी फील्ड वाइंडिंग। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा? आर्मेचर वाइंडिंग लगा देता हूं, ठीक है। लेकिन ये मेरा क्या है? योक है जिसमें फील्ड वाइंडिंग है। देखो कोशिश अगर आप कर रहे होंगे तो ये इसका पोल शू है, देखने की कोशिश थोड़ा। Yes, sir. एक तो मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है यार, मैं मतलब, ठीक है, दिखने की कोशिश हो रही होगी थोड़ी थोड़ी ना। यस सर। Yes. चलो Yes, sir. देखो, ये वाला जो ड्रम है ना, ये है मेरा आर्मेचर वाइंडिंग। बेसिकली ये रोटर पार्ट है मेरा, ये है मेरा रोटर पार्ट। इसमें आर्मेचर वाइंडिंग मेरी रहती है। बेसिकली ये यूजफुल वाइंडिंग होती है मेरी, इसी की यहीं पे तो ये में प्रोड्यूस होता है, यस और नो। और ये है मेरे कम्यूटेटर बार्स, ये है मेरे कम्यूटेटर बार्स। मतलब यहां से मैंने क्या किया? वायर्स ला करके एक वायर इसमें दे दिया, एक वायर इसमें दे दिया। जितने सेगमेंट, जितने यहाँ पे हमारे वायर्स हैं, उतने यहाँ पर सेगमेंट्स होते हैं, तो सारे में एक एक वायर हमने दे देते हैं। क्लियर? Yes, sir. ये वाला मैं बोल रहा था ना, इस तरीके का ये है मेरा आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर इस तरीके से दिखता है। तो ये इसकी क्या दिख रही होगी आपको? शाफ्ट। बहुत बढ़िया। ये इसमें स्लॉट्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं स्लॉट्स? Yes, Yes, sir. sir. इसमें Yes, मेरा sir. रहता है आर्मेचर वाइंडिंग को मैं प्लेस करता हूं। इन स्लॉट्स में क्या करता हूं? आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करता हूं। ठीक है, देखो ये वाला आप, मैं उम्मीद करता हूं 12th में पढ़ के आए होंगे। ये 12th वाला पार्ट है पूरा, यस सर। हम लोग यहाँ पे Yes, देख sir. लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, पहले मैग्नेटिक फील्ड मुझे सेटअप करना था, तो मैंने क्या लिया? 2 मैग्नेट ले ली, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ पोल में मेरे को क्या मिल जाएगा? एक फ्लक्स की डायरेक्शन मिलने लग जाएंगे यहाँ से। एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये मैंने क्या ले लिया? एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली है जो कि मूव कर रही है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, ठीक है। और एज्यूम कर लिया है कि मैंने सप्लाई लगा के इस कॉइल में करंट फ्लो करा दिया है। द फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन कैसा है? ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये आई थिंक विजिबल हो रहा होगा करंट की डायरेक्शन किस तरीके से है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये मेरा है कम्यूटेटर, ये वाला जो पार्ट है ये है मेरा कम्यूटेटर। और ये है मेरे ब्रशेस,
क्लियर? तो देखो मैग्नेटिक फोर्स जो बन रहा है वो बन रहा है BIL, ठीक है। L से क्या है यहाँ पे, एक्टिव लेंथ टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। इस वायर की एक्टिव लेंथ कितनी है जो इस प्रोसेस में एक्टिव पार्ट कर रही है, ठीक है। यस और नो? Yes, EMF sir. कहां पे Yes, प्रोड्यूस sir. होगा? Yes, sir. इस वाले कॉइल साइड पे और इस वाली कॉइल साइड पे, बस यही तो होगा। अब Yes, यहाँ sir. पे ये मैंने मैग्नेट क्या किया, लेफ्ट हैंड रूल से ये मैंने फाइंड आउट कर लिया कि इसमें फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है, ऐसे जा रहा है, और इसमें जा रहा है ये नीचे की तरफ। तभी तो इसका रोटेशन कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। यस और नो? Yes, sir. समझ में आ गया क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके। sir. देखो ये वाला आपने देख रखा है, उसी का ये आपको फ्रंट व्यू है। तो देखो ये AB में, यहाँ पे कॉइल साइड में बोल रहा हूं, कॉइल साइड, कॉइल साइड है मेरे पास, एक AB है, इसमें एक EMF प्रोड्यूस होगा, दूसरी है मेरे पास CD। इन दोनों कॉइल साइड में ही EMF इंड्यूस होगा, ठीक है, जो कि एक AC नेचर का होगा। कम्यूटेटर की हेल्प से वो DC में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये ब्रश की हेल्प से इसको ले लिया जाएगा, ठीक है। आज हम लोग एक Yes. व्यू देख रहे हैं, ठीक है। आगे समझ में? ये मैग्नेट्स है मेरी, Yes, sir. Yeah. ये मेरी कॉइल साइड है, ओके। कम्यूटेटर ये है, देखो ये उसमें बताया गया है कि डायरेक्शन ऑफ करंट के, फोर्स की डायरेक्शन हमने कैसे निकालनी थी, ठीक है। तो ये मैंने एक मैग्नेट ले लिया था, एक दूसरा मैग्नेट यहाँ ले लिया, और यहाँ पे मैंने वोल्टेज सप्लाई लगा दिया, रेक्टेंगुलर कॉइल लगा दिया, और उसमें करंट की डायरेक्शन को माना इस तरीके से। तो फोर्स बता रहा है कि पहले ऐसे लगा, फिर ऐसे लगा, यहाँ पे लग रहा है ऐसे, और यहाँ पे लग रहा है ऐसे, ठीक है। ये प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करके दिखाया गया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। क्लियर? Yes. Yes, sir. किसी को डाउट हो तो कल वाली सेशन में सबसे पहले इसी फिगर से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा ट्राई करना, लेफ्ट हैंड रूल लगा के आराम से आ जाता है। देखो अभी जो फील्ड सिस्टम बनाना था ना, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला होता है योक, जो आउटर पार्ट है, फिर उसमें पोल कोर्स होते हैं और पोल शू होते हैं, और उसमें फील्ड कॉइल हम लपेट देते हैं। ये हमने पढ़ी लिया अभी, क्लियर? Yes, sir. अभी ये सारी बेसिक्स हैं, बेसिकली डेफिनेशंस हैं सारी। चलो तो स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा, अभी इसमें डायग्राम नहीं है। देखो तो देखो फील्ड सिस्टम हम लोग सबसे पहले बात किया था फील्ड सिस्टम पे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, विच रोटेट्स आर्मेचर, ठीक है। तो हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं किसकी हेल्प से, परमानेंट मैग्नेट की, ओके। तो देखो यहाँ पे हमने बता रखा है कि परमानेंट मैग्नेट की वजह से हम लोग फील्ड सिस्टम, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? Yes, यस और sir. नो? अरे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो करना है वो किससे कर रहे हो आप लोग, ये पूछा जा रहा है। Sir. परमानेंट मैग्नेट से। क्यों करते हो? Yes, sir. क्योंकि पहला तो ये चीप है, दूसरा स्मॉलर इन साइज है,
और अपने हिसाब से हम मैग्नेट कितना फील्ड हमको प्रोड्यूस करना हो उस हिसाब से हम मैग्नेट का साइज ले सकते हैं। ठीक है भाई, हमको अगर कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो कम साइज, कम वाला मैग्नेट लेके आओ, ज्यादा लाना है तो बड़ी लेके आओ। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना उसको हम वेरी कर सकते हैं। Yes, ये sir. हो गए सारे पॉइंट्स। Yes, sir. Yes, sir. ये मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक क्लियर सा डायग्राम। ठीक है, तो देखो ये वाला मेरा जो पार्ट है ये है मेरा पोल शू, और ये मेरा है पोल कोर। ये पूरा मेरा जो है इसे मैं बोलता हूं पोल कोर। ठीक है, ये मेरा पोल शू हो गया, और यहाँ पे मैं वाइंडिंग को लपेटता हूं। ये है मेरी फील्ड वाइंडिंग। आई होप इट इज क्लियर। ओके, Yes, sir. अब बात आती है आर्मेचर कॉइल की। तो उसका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल शेप का होता है, मैंने दिखाया था ना अभी। और उसकी जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी